एक मजदूर को मिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा गार्ड। अब पुलिस प्रोटेक्शन में करेंगे ईंट भट्टे में मजदूरी का काम। मां को डायन बताकर करता था प्रताड़ित, 9 वर्ष के भाई की कर दी थी निर्मम हत्या। भागलपुर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि हत्या जैसे संकीर्ण अपराध को अंजाम देकर बेलगाम अपराधी पिछले 7 महीने से पुलिस की गिरफ्त से फरार है। वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिवार की गुहार पर न्यायालय को सुरक्षा गार्ड प्रदान करना पड़ता है। गौरतलब हो कि भागलपुर में एक मजदूर को पुलिस की सुरक्षा मिली। वो ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था। गांव के दबंगों के डर से काम छोड़ रखा था। अब वो जब भी काम पर जाएगा अपने साथ बिहार पुलिस का एक पिस्टलधारी सिपाही सुरक्षा के लिए मौजूद रखेगा। जगदीशपुर का रहने वाला ईंट भट्टे में काम करने वाला मजदूर संतोष को पटना के हाईकोर्ट में 20 जनवरी को एक बिहार पुलिस गार्ड मिल गया है, जो अब उसकी रक्षा करेगा। दरअसल भागलपुर के जगदीशपुर निवासी मजदूर संतोष कुमार की मां को गांव के कुछ दबंगों के द्वारा डायन बताकर प्रताड़ित किया जाता था, जिसके विरोध में संतोष ने केस दर्ज कराया। दबंगों के द्वारा केस उठाने को लेकर दबाव बनाया गया, लेकिन संतोष नहीं माना और फिर दबंगों ने उसके 9 साल के छोटे भाई की निर्मम हत्या कर दी। ताजा मामला भागलपुर शहर से तकरीबन 26 किलोमीटर दूर जगदीशपुर का है। 7 माह पहले जून 2022 में संतोष के छोटे भाई की निर्मम हत्या से पूरा इलाका सदमे में था। इतनी बुरी तरीके से उसके भाई की हत्या की गई थी। इसमें कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें एक को ही गिरफ्तार किया जा सका है। ऐसी जरूरत पड़ गई कि गार्ड देना पड़ गया सरकार को? सर, जरूरत ये पड़ गई कि मेरे माँ को डायन का के पहले मारता था। उसके बाद जब अभियुक्त पे केस किए तो उसके बाद लगातार मुझे धमकी मिलने लगा। धमकी मिलने के बाद जो है मेरा 9 साल का भाई था, उसको मुंह में लकड़ी ठूस कर निर्मम तरीके से हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद 7 महीने से पुलिस पदाधिकारी, एसपी, डीएसपी जो भी अधिकारी है सारा रिसीविंग है। डीजीपी तक मैंने पटना तक गुहार लगाया, लेकिन मुझे कोई शासन के अलावा कुछ नहीं दिखा। उसके बाद न्यायालय में जाके मैं सुरक्षा की गुहार लगाई कि सर मुझे जान से मारने की लगातार धमकी दे रही है। बल्लू माफिया है, नामजद व्यक्ति लगातार बगीचे में गोली फायरिंग करता है। इस वजह से मुझे काफ़ी भयभीत हो गया। मुझे भी टॉर्चर करने लगा, मेरे पिताजी को भी टॉर्चर करना। इस प्रकार से हम सब पूरा भयभीत हो गए। समझ में नहीं आता था क्या करें। लगता था कि ऐसे कि उससे मरने से बढ़िया की आत्महत्या कर ले, जो फायदा है कि उस तरह से जिस तरह से मेरे भाई को मरा है सर, उस तरह से देख लीजिए। अभी कहाँ से आपको गार्ड मुहैया कराई गई? कहाँ का चक्कर लगाए तब गार्ड मुहैया कराई? न्यायालय से लगाया है सर, भागलपुर से। भागलपुर न्यायालय से? भागलपुर न्यायालय, पटना भी से, वहाँ से भी बोला तो बोला ठीक है, नहीं कुछ दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सबसे इसमें विशेष सर आशीष भारती सर का योगदान, वकील साहब का, परवाह भागलपुर का वकील साहब का, भागलपुर के पीपी साहब का, सभी का मतलब हमारे साथ और आप सब जितने भी प्रेस रिपोर्टर सबका सपोर्टिंग रहा मेरे। क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं सर, ईंट भट्टे पे काम करते हैं। अब किसी तरह का कोई भय? अभी तो सर भय नहीं है, लेकिन देखते हैं आगे। लगातार अभियुक्त की ओर से खुलेआम घूम रहा है। 7 महीने से अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ है सर। भय तो बना हुआ ही है। सुरक्षा जब तक दिया है तब तक ठीक है, आगे देखते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है। पहले भी गार्ड मुहैया कराई गई थी जी? कब कराई गई थी? पहले 8 तारीख 8वां महीना में दिया गया था। न्यायालय से नोटिस आया था मेरे पास, लेकिन पुलिस पदाधिकारी जो है एसपी के द्वारा दिया जाता है नकामबंदी, मतलब कि देने का इच्छा जो नहीं होता है, उस प्रकार से मुझे मतलब क्या अपमानित भी किया जाता था कि क्या करोगे गार्ड लेके, इस प्रकार से उसमें किया जाता था। लेकिन लास्ट में फिर न्यायालय में बोले, तब फिर मुहैया करा, 2 महीने दिया, फिर वापस ले लिया। जब फिर मैंने जाकर बोले पदाधिकारी को कि सर अगर मेरे घर में कुछ हो जाएगा तो आप सब जिम्मेदार रहेंगे, तब फिर ये दिया गया है। अब देखिए क्या होता है आगे, तो आप सबके समझ फिर जैसा होता है वो सब